आर्या को प्राचीन और अजीब चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसने एक पुरानी दुकान से एक सुंदर मगर रहस्यमयी गुड़िया खरीदी। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी, इसे रात में अकेला मत छोड़ना। आर्या ने यह बात हंसी में उड़ा दी और गुड़िया को अपने कमरे में रख दिया। उस रात आर्या को अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। जब उसने लाइट जलाई तो देखा कि गुड़िया अपने स्थान से हटकर कमरे के बीचों बीच बैठी थी। उसने सोचा कि शायद हवा से ऐसा हुआ होगा और गुड़िया को फिर से अपनी जगह पर रख दिया। मगर जैसे ही वह सोने गई, उसे लगा कोई उसकी ओर घूर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो गुड़िया का चेहरा उसकी ओर था और उसकी आंखें असली की तरह चमक रही थीं। तभी आर्या के चारों ओर परछाइयां घूमने लगीं और गुड़िया का विकृत चेहरा अचानक बड़ा हो गया। मगर जैसे ही वह सोने गई, उसे लगा कोई उसकी ओर घूर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो गुड़िया का चेहरा उसकी ओर था और उसकी आंखें असली की तरह चमक रही थीं। तभी आर्या के चारों ओर परछाइयां घूमने लगीं और गुड़िया का विकृत चेहरा अचानक बड़ा हो गया। आर्या चीखते हुए भागने लगी, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अगली सुबह आर्या का शव कमरे में मिला। कमरे की दीवारों पर नाखूनों से खरोंच के निशान थे और गुड़िया उसके बगल में बैठी मुस्कुरा रही थी। लोग कहते हैं आर्या की चीखें अब भी उस कमरे से सुनाई देती हैं और वह गुड़िया, वह आज भी किसी नए शिकार की तलाश में उसी दुकान में पड़ी है।